अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। इलेक्शन हो गए और मैं आज का वीलॉग करना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पे, जिसको शायद ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई लेकिन बहुत ज़्यादा अहम थी। वो थी आरिफ अलवी की स्टेटमेंट कि अगर ईवीएम होते, ईवीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर वो होते तो ये धांधली शांधली का ना कोई चक्कर रहता। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो ख़बर है ना ईवीएम की, जो सदर आरिफ अलवी ने कही है, ये इसको आप स्टैंड अलोन ख़बर ना समझें या स्टैंड अलोन बात ना समझें, ना स्टैंड अलोन इसको देखें भी ना। इसको आप मिलाएं, जो हामिद मीर ने भी कहा था और औरों ने भी कहा था कि ये जो इनकी प्लानिंग थी ना पीटीआई की, ये प्लानिंग थी 10-20 साला प्लानिंग, जिसमें इन्होंने ये जो बाजवा और फैज़ हमीद का ये इनका जो ट्राइका बना हुआ था, इसमें इन्होंने करना ये था, एज़ पर न्यूज़ इन्होंने ये करना था कि छोटी जमातों को अपने साथ में लाना था और अर्ली इलेक्शन कर देने थे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको बात बताऊँ, अब अर्ली इलेक्शन करने थे, आपको याद करें कि पीडीएम को इतनी क्या जल्दी मची हुई थी। पीडीएम को ये जल्दी मची हुई थी कि अगर ये अर्ली इलेक्शन की कॉल दे देता तो फिर मसला हो जाता। अब वो जो ईवीएम पे ये इतनी मुखालफत करते थे वो बिल्कुल सही की थी, उस वजह से इनकी बचत हो गई थी। इनकी मजबूरी थी ये गवर्नमेंट लेना, ये उसके बगैर चल ही नहीं सकते थे। तो वो जो अर्ली इलेक्शन कराने थे उसकी बेस पे इसने 2/3 लेनी थी। अब वो 2/3 किस तरह मिलनी थी जनाब? वो 2/3 मिलनी थी आपको ईवीएम के ज़रिए। जिससे आरटीएस बिठाया था, आरटीएस का फार्मूला पुराना हो गया, वो नया फार्मूला लेके आए थे ईवीएम का। वो शिबली याद है आपको? तब कितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस देता था टीवी पे आके, ईवीएम के बारे में उसके फ़ज़ाइल हमें बताता था, जबकि दुनिया भर में उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसमें बहुत आसान है 2 नंबरी करना। अपनी तरह से यहाँ पे अंगूठा लगाया, वहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, तो भाईजान अंगूठा हम ए पे लगाएंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में किया होगा कि बी शो हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारी थी ईवीएम का प्लान। और इन्होंने करना क्या था, फिर 2/3 मेजॉरिटी लेनी थी। 2/3 मेजॉरिटी के बाद आपने फिर सदारती निज़ाम लेके आना था। फिर सारी टर्म्स उन्होंने इस तरह चलानी थी कि बंदयाल को एक्सटेंशन देनी थी, बाजवे को पहले एक्सटेंशन देनी थी टिल दैट मोमेंट के फैज़ हमीद का नंबर आ जाता, फैज़ हमीद का नंबर आता, उसको फिर 6 साल मिनिमम वो चलता। तो ये प्लानिंग बहुत लंबी और ख़तरनाक थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तब तक रहता भी, क्योंकि जितना ये गद्दार किस्म का बंदा है खान, जो प्रोजेक्ट है ये नहायत ही डेडली और ख़तरनाक किस्म का जो है ना बंदा इस मुल्क के पीछे लगा हुआ है। और ये मुसलसल लोग फ़ाइट करते हैं, बोलते हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और लोग भी बहुत बोलते हैं वॉल्टियर, लेकिन फ़र्क ये है कि जो उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं वो वॉल्टियर है कंपेयर टू दोज़ हु आर फेवरिंग इमरान खान। वो पेड है, वो बाहर से पेड है, वो अंदर से पेड है, वो हर जगह से पेड हो रहे हैं। और इसी वजह से सहाफ़ी जो हैं, ये 2 नंबर मेजॉरिटी सहाफ़ी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हामी इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं, यूट्यूब से पैसे, ट्विटर अकाउंट से पैसे, जाहिलों वाली बातें करते हैं, जलील होते हैं, शर्मिंदा भी नहीं होते, बेशर्मों की तरह, टीठों की तरह झूठ मारते रहते हैं। लेकिन क्योंकि पैसा कमाना है, सिर्फ पैसे हैं, हर दूसरे बंदे का स्कैंडल निकल रहा होता है, हर दूसरे बंदे का स्कैंडल। तो ये चीज़ें जो है ना ईवीएम का, ये वो प्लान था। तो आज उनको याद आ गया। और धांधली की आप आलम चेक करें कि वो जो शहर बानो साहिबा मौसूफ़ हैं, उनका जो है सुना, जो फॉर्म 45 अपनी तरफ से जमा कराए हैं वो जाली थे। यार जिसे कहते हैं ना चौताली किस्म के बंदे हैं ये सारे के सारे। और मैं 100% श्योर हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों आपको कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था कि मुझे लगता है 99.5% चांसेस हैं कि ये जो कह रहे हैं ना पीटीआई वाले कि धांधली हुई है, बाकियों ने की है, ये धांधली इन्होंने खुद की है। क्योंकि इनका ये तरीक़ेकार है कि खुद जो 2 नंबरी करनी होती है ये दूसरों पे डालते हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो। यही काम अब मैं कह रहा हूँ कि उसको जो 0.5% जो मैंने रिमेनिंग था, अब मैं इसको कह रहा हूँ वो भी शामिल कर लें और 100% चांसेस हैं कि इन्होंने 2 नंबरी की है। ये जो है जमात दहशतगर्द जमात है, ये प्रोजेक्ट है, इनका कोई सियासी सोच विचार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मरास पना इनसे कर लें, जुगते मार लें, नथिंग मोर देन दिस।
کوئی سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہے. اب قوم کیونکہ مراسیوں کو زیادہ پسند کرتی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا دیں ٹی وی میں ہر چینل نے ایک وہ مراسیوں کے جو ایک سیکشن ہوتا ہے جھکتے مارنے والا, اس کو ٹائم کافی زیادہ دیا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, جھکتے نان سیریس چیزیں پسند کی جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی یہی پھر ہونا ہے, آپ کے اوپر پھر وہی نازل ہوں گے جو مراسی ہوں گے. عمران خان ہم سیلف از اے سارٹ آف اے مراسی. میں تو اکثر کہتا تھا کہ جب سیاست چھوڑ دے گا تو یہ تھیٹر کو جوائن کر لے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ای وی ایم جو ہے وہ نہیں نافذ ہو گئی, ورنہ تو لگ پتے جاتے. انہوں نے یہ جو کیا تھا پی ڈی ایم نے, یہ جو ساری حیثیت میں کی تھی مجبوری تھی. ویسے تو یہ ہے کہ عمران خان اگر وہ کر دیتا تو سب یوتھیوں کو ہمیشہ کے لیے لگ پتے جانے چاہیے تھے, پر بعد اصل یہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جاہل ہوتا ہے. ونس جاہل 50% چانسز کہ آلویز بھی جاہل. یعنی کہ کچھ لوگ تو ظاہر سی بات ہے کنورٹ کر لیتے ہیں, یا جس طرح میں نے بھی ووٹ ڈالا تھا عمران خان کو تو میں نے اب دوبارہ نہیں ڈالا, میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں. گو کہ دیوتا میں نے تو کبھی بھی نہیں بنایا تھا, نہ ایون کہ اگر میں اس وقت کبھی کبھار نون کی بھی تعریف کر دیتا ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کوئی دیوتا بناتا ہوں. میں اسپیسیفک پوائنٹ پہ تعریف کرتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونے چاہیے. تو دھاندلی میں جو ہے نا آپ بھول جائے کہ پی ٹی آئی سے کوئی آگے جا سکتا ہے, کیونکہ یہ سیاسی نہیں ہے, یہ ایک ہوا کی بیس پہ ہے. اور یہ چوروں کی ہوا بنائی ہوئی ہے جس پہ ان کا تھا کہ صرف جو ہے نا ہم چوری کریں لٹ مچائیں. وہ ڈاکٹر اسرار کی باتیں بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پہ اور ثابت ہو رہی ہیں. باقی اللہ خیر کرے, لیٹ سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. پتہ نہیں اب بیک اینڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بچ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں, لیکن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ای وی ایم بھی اسی طرح کا ہی تھا. تو اب آپ کو شاید آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جو خبر تھی ای وی ایم کی کس طرح اس سارے سناریو سے جو ہے نا ویل کنیکٹڈ تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ جز تھا اس سب حالات کا. اپنے جو ہے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے. تو ٹیک کیئر, نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.